अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरतुल इखलास है। मशहूर नाम इसका सूरतुल इखलास है, वरना इस सूरे के और भी बहुत से नाम हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सूरे के तकरीबन 20 नाम गिनवाए हैं और हर नाम की वजह बयान की है कि ये नाम इसकी वजह ये है, ये नाम इसकी ये वजह है। मशहूर नाम सूरतुल इखलास है और बाज़ हज़रात ने इस सूरे का नाम सूरतुत तौहीद भी रखा है, चूँकि इसमें तौहीद के मज़ामीन को बयान किया गया है। इस एतबार से ये सूरतुत तौहीद भी है। बाज़ लोगों ने इस सूरे का नाम सूरतुन नजात भी रखा है। ये सिर्फ़ मशहूर नाम जो हैं वो आपके सामने ज़िक्र किए जा रहे हैं। एक सूरतुल इखलास बयान किया गया, एक सूरतुल तफरीद बयान किया गया, एक सूरतुत तौहीद बयान किया गया, एक सूरतुन नजात बयान किया गया, इसलिए कि इसमें कुफ्र और शिर्क से मुकम्मल बराअत का इजहार और नजात है। बाज़ हज़रात ने इस सूरे का नाम सूरतुल विलायह भी रखा है। ये आदमी जब इस सूरे को पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला से क़ुर्ब इख्तियार करता है और विलायत के माने ही क़ुर्ब के हैं, तो इस एतबार से इस सूरे का नाम सूरे विलायह भी रखा गया है। बाज़ हज़रात ने इस सूरे का नाम सूरे नूर भी रखा है, इसलिए कि जब बंदा इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके क़ल्ब के अंदर एक तरह का इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। गर्ज़ ये है कि ये मुख्तलिफ़ नाम रिवायात के अंदर बयान किए गए हैं, इन सब में ज़्यादा मशहूर नाम सूरतुल इखलास है कि इस आयत शरीफा को, इस सूरे को पढ़कर बंदा हर किस्म के कुफ्र और शिर्क से इखलास इख्तियार करता है, खालिस होता है। इस एतबार से इस सूरे का नाम सूरतुल इखलास रखा गया है। पिछले सूरे से इसका जो रब्त है वो बिल्कुल ज़ाहिर है, सूरे काफिरून से इसका रब्त है। अल्लाह ताला ने सूरे काफिरून के अंदर जो मज़मून बयान फरमाया, इससे पहले की मजलिसों में बात आई कि मुकम्मल कुफ्र और शिर्क से बराअत का इजहार सूरे काफिरून के अंदर है और सूरे इखलास के अंदर मुकम्मल तौर पर तौहीद का इकरार और एतराफ़ है। और बतौर दलील के दो सूरतें बीच में आई। सूरे काफिरून के अंदर के बाद सूरे नस्र बयान किया गया, तौहीद के मानने वाले पर अल्लाह की नुसरत और मदद होती है और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह का अज़ाब आता है। उसका ज़िक्र सूरे इखलास, सूरे तब्बत यदा के अंदर किया गया और फिर उसके बाद आखिरी मज़मून सूरे इखलास बयान किया गया कि ये तौहीद क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम तौहीद है, उसका ज़िक्र बयान किया गया। जहाँ तक मसला इस सूरे के शान नुज़ूल का है उसका ज़िक्र तो बाद में हो, पहले इस सूरे के फ़ज़ाइल के सिलसिले में जो रिवायात हैं वो आपके सामने आ जाएं। रिवायात बेशुमार हैं सूरतुल इखलास के फ़ज़ाइल के सिलसिले में, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। उन रिवायात में भी जो रिवायत ज़्यादा मुअस्सिर है उसका ज़िक्र आपके सामने है। पहली बात तो वही रिवायत है जो इससे पहले सूरह काफिरून के सिलसिले में बयान की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास सुलुसुल कुरान है, यानी कुरान का तिहाई हिस्सा है। जैसे बाज़ रिवायात में यह मज़मून आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को कि जो तुम लोग जमा हो सकते हो जमा हो जाओ, आज मैं तुमको 1/3 कुरान सुनाऊँगा। अब जब हुजूर की ज़बानी और वो भी कुरान का 1/3 हिस्सा,
तो जिन जिन तक ये इत्तला पहुंची वो सब मस्जिद में जमा हो गए और वो सब इंतज़ार में रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और आज अपने अंदाज में और अपने दिलरुबा अंदाज में कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें सुनाने वाले हैं। तो सहाबा का शौक़ हद से ज़्यादा बढ़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास की तिलावत फरमाई और उसके बाद हुज़ूर चले गए। अब सहाबा में चिमगुइयाँ होने लगी कि क्या बात है, अल्लाह के नबी ने तो आज हमें पूरा 1/3 कुरान सुलुसुल कुरान सुनाने की बात फरमाई थी और हुज़ूर चले गए। क्या कोई ख़ास वजह हो गई या ये कि आसमान से कोई वही आ गई जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। फिर हुजूर अंदर से तशरीफ़ लाए हुजरे से और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैंने तुमसे वादा किया था कि आज 1/3 कुरान सुनाऊंगा, याद रखो सूरतुल इखलास सुलुसुल कुरान है, यानी 1 कुरान का 1/3 हिस्सा है। और सुलुस, इससे पहले आपके सामने बात आई कि पूरे कुरान को 3 हिस्सों में अगर डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए, तो 1 हिस्सा जो बनेगा उसको सुलुस कहेंगे। तो 1 हिस्सा गोया 10 पारों के बराबर सवाब है सूरह इखलास पढ़ने का। ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बकिया रिवायात के अंदर एक बात ये भी बयान फरमाई गई है, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल फरमाया है कि जो आदमी 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, जो आदमी 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल उस आदमी को ऐसे 100 शहीदों का सवाब देंगे। जो आदमी 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस आदमी को ऐसे 100 शहीदों का सवाब देंगे जो अल्लाह के साथ शिर्क न किया हो, जो ईमान रखता हो अल्लाह पर, मलाइका पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, इन्हें ऐसे यानी खालिस पक्के मुसलमान मोमिन 100 आदमियों के शहीदों के बराबर सवाब अल्लाह ताला 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले को नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ी फजीलत की बात और क्या हो सकती है। रिवायात के अंदर एक मजमून ये बयान किया गया कि हज़रत जिब्राईल अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। इस दरमियान हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू दर आ रहे थे तो अल्लाह के हज़रत जिब्राईल अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, देखिए ये अबू दर हैं जो आपके पास आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग इनको जानते हो। यानी हुजूर ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि क्या तुम लोग भी अबू दर को पहचानते हो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इतना ही नहीं, अबू दर जितना आप लोगों में मशहूर हैं उससे ज़्यादा हमारे तबक़े मलाइका में वो मशहूर हैं। यानी आपके दरमियान उतने ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, लेकिन हम मलाइका की जमाअत के दरमियान अबू दर उतने ज़्यादा मशहूर हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि किस बुनियाद पर उनको ये फजीलत हासिल है, यानी ये मकाम कि इंसानों के मुकाबले में फरिश्तों की जमाअत में हज़रत अबू दर सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, तो ये फजीलत उनको किस बुनियाद पर हासिल हुई। तो जनाब रसूल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, 2 वजूहात से। एक तो सबसे बड़ी वजह अपने दिल में अपने आप को कमतर हकीर समझने की वजह से, यानी हद से ज़्यादा तवाज़ु उनके अंदर मौजूद है। सिगर यानी अपने आप को बहुत कमतर समझना, हकीर समझना, यानी तवाज़ु इख्तियार करना, गायत दर्जे की तवाज़ु एक तो उनके अंदर मौजूद है। दूसरा, उठते बैठते हर वक्त सूरह इखलास की कसरत से तिलावत करना। इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका यह मकाम दिया कि हमारे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। एक और रिवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक मरतबा ग़ज़वा तबूक के दरमियान की बात है। ग़ज़वा तबूक सख्त गर्मा के ज़माने में हुआ है। इंशाअल्लाह वो तफसील किसी मौके पर आएगी। अल्लाह ताला ने अगर ये सिलसिला बाकी रखा तो ज़रूर इंशाअल्लाह सूरह ग़ज़वा तबूक की जब तफसील आपके सामने आएगी तो बतलाया जाएगा कि बड़ी सख्त गर्मा के ज़माने में बड़ा सख्त कठिन और बहुत सख्त आजमाइश थी ग़ज़वा तबूक के मौके पर, बहुत सख्त आजमाइश।
इस गर्मा के ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बहुत दूर तबूक के मकाम पर तशरीफ़ ले गए थे। और उस गर्मा के ज़माने में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हमने देखा कि सूरज बिल्कुल ठंडा निकला हुआ है, यानी उसमें कोई शुआएं नहीं है, उसकी रोशनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ठंडा है। और फरमाते हैं कि ऐसी कैफियत में हमने सूरज को इससे पहले नहीं देखा, यानी जिस कैफियत के साथ आज हमने सूरज को देखा कि बिल्कुल रोशनी ठंडी है, ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं है और बिल्कुल अबर आलूद चीज़ है और अबर अबर के अंदर निकलता हुआ है, ऐसी कैफियत हमने कभी इससे पहले नहीं देखी। तो हम सब ताज्जुब में पड़ गए कि क्या बात है, ऐन गर्मा के ज़माने में, वो भी सख्त धूप में, दोपहर के वक्त सूरज में इस किस्म की तब्दीली, क्या वजह है। हम सब ताज्जुब में थे। अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने 70,000 फरिश्तों को मेरे साथ उतारा है। 70,000 फरिश्ते आज मेरे साथ उतरे हैं और इन सब को हुक्म दिया गया है कि ये हज़रत मुआविया इब्ने मुआविया या मुआविया इब्ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे में शरीक हो, यानी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मुआविया इब्ने मुआविया का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में आप शरीक, उनके जनाजे में हम शरीक हों, इसलिए ये जमाअत शरीक हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि क्या आप उनके जनाजे में शरीक होना चाहते हैं? हालांकि हुजूर तबूक के मकाम पर है और तबूक से मदीना बहुत दूर का फासला था। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, मैं भी शरीक होना चाहता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक पर ज़मीन पर मारा और जैसे ही पर मारा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ज़मीन को समेट दिया और इस तरह समेट गई कि पहाड़, टीले, ऊंचे सब मुसत्तह हो गई। और तबूक ही के मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मुआविया बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाजा नज़र आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। और रिवायात में यह मजमून भी बयान किया गया कि हुजूर के पीछे फरिश्तों की जमाअत थी, 2 सफ़ बनी फरिश्तों की। एक सफ़ में 70,000 फरिश्ते थे, जैसा इस रिवायत के अंदर आया कि 70,000 फरिश्ते उतरे, लेकिन दूसरी रिवायत में यह है कि हुजूर के पीछे 2 सफ़ बनी फरिश्तों की। एक सफ़ में 70,000 फरिश्ते और दूसरी सफ़ में 70,000 फरिश्ते। इस एतबार से 1,40,000 फरिश्ते हज़रत मुआविया बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे में शरीक हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको यह मकाम किस बुनियाद पर हासिल हुआ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इनके सूरह इखलास को पसंद करने की वजह से, काना युहिब्बु सूरतल इखलास औ कमा क़ाल, सूरह इखलास को वह बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो एक आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहता हुआ सुना। दुआ कर रहा था वो आदमी और दुआ से पहले ये अल्फाज हुजूर ने उस आदमी को कहता हुआ सुना, अस्अलुका या अल्लाह, अस्अलुका या अल्लाह, या अहदु या समदु, या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्फाज उसने पढ़े, अस्अलुका या अल्लाह, या अहदु या समदु, या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा, गुफिरा लक, गुफिरा लक, गुफिरा लक, कि भाई तेरी मग़फ़िरत कर दी गई, तेरी मग़फ़िरत कर दी गई, तेरी मग़फ़िरत कर दी गई। ये फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ये अल्फाज हैं जिसमें बड़ी फजीलत बयान की गई है। और एक रिवायत के अंदर यह मजमून भी बयान किया गया जो इसी से मिलता जुलता है। नसई शरीफ की वो रिवायत है कि एक आदमी अल्लाह के मस्जिद नबवी में हुजूर तशरीफ़ लाए, उस आदमी को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ने में ये दुआ मांग रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या मतलब? ए अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ इस बात की गवाही देकर, बिअन्नी
उशहिदु, या इस बात को गवाह, आपको गवाह बनाकर, उशहिदु का अगर आप पढ़ेंगे रिवायत में यह भी आया है आपको गवाह बनाकर, या बिअन्नी अशहदु, या इस बात के कि मैं गवाही देता हूं कि मौला आपके अलावा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला अंत अल अहद, ए अल्लाह आप अकेले हैं, अस्समद आप बेनियाज हैं, अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद आप ऐसे हैं कि न तो आप किसी के माँ बाप हैं, न तो आप किसी के बाप हैं, न आप किसी से पैदा हुए हैं, न आपका कोई हमसर है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, खुदा की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस आदमी ने इसमें आज़म के वास्ते से दुआ मांगी है, इस आदमी ने उस इसमें आज़म के वास्ते से दुआ मांगी है जिसका वास्ता देकर दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो गोया सूरतुल इखलास एक तरह का इसमें आज़म है, और इसमें आज़म के फजीलत के मुताल्लिक़ ये बयान फरमाया कि जो आदमी इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। हज़रत सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु एक और सहाबी है, वो फरमाते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत तंगी में हूँ, बहुत फ़क्र फ़ाक़े में हूँ, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती और मेरे अखराजात वो ज़्यादा हैं, आमदनी मेरी कम है। अल्लाह के रसूल कोई ऐसी बात बतला दें ताकि मेरी आमदनी ज़्यादा हो जाए, मेरा फ़क्र ख़त्म हो जाए, मेरी ज़रूरियात की तकमील हो जाए। गोया उस आदमी ने अपने शिकवा और अपने हालात का शिकवा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरमाया। आका ने उसको इलाज बतलाया और वो इलाज ये था, हुजूर ने फरमाया, इदा दखलत बैतक फसल्लिम, कि जब तुम अपने घर में आओ तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम कहो, यानी इदा कान फीही अहद, यानी जब उस घर के अंदर कोई हो तो उनको सलाम होगा। व इदा लम यकुन फीही अहदुन फसल्लिम अला नफ्सिक, और फरमाया कि जब तुम्हारे अपने घर में कोई ना हो तो अपने आप को सलाम कर लो, यानी अस्सलामु अलैकुम जब कहो तो अगर कोई घर में है तो उनकी नीयत से, और सलाम दुआ का लफ्ज़ है, दुआइया लफ्ज़ है। और अगर घर के अंदर कोई ना हो, जैसे कोई आदमी अपने गोदाम में जाता है, कोई आदमी अपने फार्म हाउस में जाता है, ऐसे घर हैं जो आम तौर पर मुकफ़ल होता है, लॉक होता है, कभी कभी इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए उस जगह पर जाता है, तो ऐसी जगहों पर भी इस्लाम का हुक्म यह है कि सलाम करना चाहिए। बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि जब तुम अपने घर में आओ, अपनी प्रॉपर्टी में आओ, अपनी जगह पर आओ, तो अगर कोई वहाँ है तो उनकी नीयत से सलाम करो, और अगर वहाँ कोई नहीं है तो अपने आप की नीयत से सलाम करो। और उसके बाद फरमाया वक़रा कुल हुवल्लाहु अहद मर्रतन वाहिदा, और फरमाया फिर उसके बाद तुम एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो। ये रिवायत हुई। सहाबा फरमाते हैं फफ़अल अर्रजुल, उस आदमी ने यह काम अमल किया, अल्लाह के नबी का बतलाया हुआ यह अमल किया, नतीजा क्या हुआ, फ़अदर्रल्लाहु अलैहि रिज़्क़ा, फ़अदर्रल्लाहु अलैहि रिज़्क़ा, यहाँ तक के अल्लाह ने उस पर रिज़्क़ को बहा दिया। अदर्रा के माने लुटाना, बहाना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उस पर रिज़्क़ के दरवाजे को खोल दिया। हत्ता अफ़ाज़ अला जीरानी, और इतनी कसरत से उसके पास आया कि वो खुद ही नहीं, अपने आसपास के पड़ोसियों की भी वो ज़रूरत पूरी करने लगा। ये असल मिजाज है कि इंसान को मिल जाए तो ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखे। इतना अल्लाह ताला ने उनको नवाज दिया कि नतीजे में वो खुद भी बहरवर होने लगे और अपने पड़ोसियों को भी अता करने लगे। बहरहाल सूरतुल इखलास की यह फजीलत बयान की गई है। एक रिवायत में यह है कि एक आदमी अपनी तमाम नमाजों में सूरह इखलास पढ़ा करते थे, और उसके मुताल्लिक़ रिवायत में तफसील ये है कि एक सहाबी मस्जिद क़ुबा के इमाम थे, मस्जिद क़ुबा के इमाम थे, तो उनका मामूल ये था कि वो हमेशा सूरह फातिहा के बाद जब नमाज में ज़म्मे सूरा होता तो पहले सूरह इखलास पढ़ते और उसके बाद फिर कोई और सूरा पढ़ते, जो भी उनको पढ़ना होता कुरान का, पहले सूरह इखलास पढ़ते फिर उसके बाद वो पढ़ते। इसी तरह दूसरी रकात में करते कि पहले सूरह इखलास पढ़ते फिर कोई और सूरत पढ़ते। तो लोगों ने उनसे कहा कि आप ऐसा ना करें, या तो आप सिर्फ सूरह इखलास पढ़ लिया करें, या फिर यह कि आप दूसरे कुरान के हिस्से को पढ़ें, हमेशा सूरह इखलास मत पढ़ें। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा, अगर आपको इसी तरह नमाज पढ़ना हो तो पढ़ें, वरना किसी और को इमाम रख ले, मैं नमाज नहीं पढ़ाता। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ही नमाज पढ़ाएं, क्योंकि उस वक्त उनसे ज्यादा अफजल कोई और नहीं था।
लेकिन जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त किसी मौके पर मस्जिद क़ुबा तशरीफ लाए तो लोगों ने ये बात पेश की कि या रसूल अल्लाह, हमारे इमाम ऐसे हैं कि ये हर वक्त हर नमाज में हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं और सिर्फ सूरह इखलास पर इक्तफा नहीं करते बल्कि और उसके साथ दूसरा कुरान का हिस्सा भी पढ़ते हैं। हमने मना भी किया लेकिन ये रुकते नहीं और इस किस्म की बात फरमाई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे सूरह इखलास से बेपनाह मोहब्बत है और इस मोहब्बत की वजह से मैं ये काम करता हूँ। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुक इय्याहा यदखुलुकल जन्नह औ कमा क़ाल, फरमाया तुम्हारा सूरह इखलास से मोहब्बत करना तुमको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये फ़ज़ाइल मनक़ूल हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी बेशुमार रिवायात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें फरमाई हैं। मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत ये मनक़ूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि हम प्यासे थे, रात अंधेरी थी। एक सफ़र का वाक़या है कि हम सफ़र में थे, रात अंधेरी थी और हम प्यासे थे और इंतज़ार में थे कि हुजूर तशरीफ़ लाएं, नमाज पढ़ा दें तो इशा की नमाज पढ़ लें और हम आराम कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरा हाथ पकड़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न खुबैब फरमाते हैं, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि पढ़ो। मैं चुप रहा, क्या पढ़ूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हुजूर ने फरमाया पढ़ो। तो अब फिर मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल क्या पढ़ूँ? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह और शाम 3-3 मरतबा, हर सुबह और शाम 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगी। काफ़ी हो जाएंगी का मतलब हर किस्म की मुसीबतों से, हर किस्म की ज़रूरतों से ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगी। और बाज़ रिवायात में ये मज़मून भी बयान किया गया कि जो आदमी सूरतुल इखलास को 10 मरतबा पढ़ेगा, सूरतुल इखलास को 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 40 लाख नेकियां अता फरमाएंगे। ये मुस्नद अहमद ही की रिवायत है, अलबत्ता सनद के एतबार से ये रिवायत ज़ईफ़ है। मुस्नद अहमद के अंदर एक और रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि जो आदमी इस सूरे को 10 मरतबा पढ़ लेगा, इस सूरे को जो आदमी 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी को जन्नत में एक महल तामीर करके देंगे। अल्लाह ताला उस आदमी को, जो आदमी 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस आदमी को जन्नत में एक महल तामीर करके देंगे। सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर ऐसी बात है हम तो बहुत से महल बनवा लेंगे, फिर तो हम बहुत महल बनाएंगे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा देने वाले हैं। यानी तुम जितनी मरतबा पढ़ोगे, अल्लाह ताला के दर में कोई नुक्स नहीं है, जितना तुम पढ़ोगे अल्लाह उससे ही ज़्यादा अता करने वाले हैं। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात के अंदर मज़ामीन बयान किए गए हैं। एक रिवायत के अंदर हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की बात मनक़ूल है। बहरहाल कई सनदें हैं, उन तमाम सनदों का इहाता भी बहुत मुश्किल है। अलबत्ता एक बात यह भी बतलाई गई है, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो आदमी अपने नींद में सूरतुल इखलास को पढ़ता हुआ देखे, यानी ख्वाब में अगर सूरह इखलास को पढ़ता हुआ देखे, तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ऐसे आदमी के लिए ये दलील है कि उसे तौहीद दी गई है, तौहीद की नेमत दी गई है, अल्लाह ताला का जिक्र करने की कसरत से तौफीक दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, काना मुस्तजाबुद दावा, इमाम राज़ी ने लिखा है कि ऐसा आदमी मुस्तजाबुद दावा होने की दलील है। जो आदमी नींद में सूरतुल इखलास को पढ़ता हुआ अपने आप को देखेगा या सूरह इखलास को देखेगा, तो अल्लाह ताला उसको तो उसके ईमानदार होने की गवाही होगी, और दूसरा मुस्तजाबुद दावा, यानी जब भी वो दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल उसकी दुआ को कबूल करने की बात फरमाएंगे।
ये मुख्तसर से मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात आपके सामने आई हैं। मज़ीद और भी रिवायात इंशाअल्लाह सूरह फलक और सूरह नास का मुताल्लिक़ आएगी। इन तमाम रिवायात को बयान करने का मकसद ये है कि सूरह इखलास बड़ी अहमियत की चीज़ है और आम तौर पर सूरह इखलास हम सबको अक्सर लोगों को याद भी होता है, लेकिन जब ये फ़दाइल सामने होंगे और ये रिवायात जो हुजूर ने फरमाई है सामने होंगे तो इंशाअल्लाह इसके पढ़ने पर एक अजीब मज़ा मिलेगा। बकिया इसकी जब तफसील आपके सामने आएगी और वो तफसील भी मुख्तसर अंदाज में, चूँकि इतनी बड़ी तफसीर है सूरह इखलास की, मुफस्सिरीन किराम ने कई कई सफ़हात लिख दिए सूरह इखलास की तफसीर के अंदर। वो मौका भी नहीं और वो उतना हमारा उतना कोता जहन भी है कि उसको उतना कबूल न कर सके। ज़रूरी और मेन पॉइंट्स इंशाअल्लाह ये आज ही सूरह इखलास के आपके सामने बयान करेगा। आज की मजलिस में सिर्फ सूरह इखलास के फ़दाइल बयान किए गए हैं। कल इंशाअल्लाह शान नुज़ूल भी होगा और मुख्तसर सी तफसीर आगे आयात की होगी। अल्लाह ताला अपने करम से कुरान मजीद का शग़फ़ और मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।